सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसका प्रूफ करने वाले हैं। क्या हम लोग कर रहे थे? हम लोग कर रहे हैं ट्राइंगल का सीरीज आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 7 पूरा यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। इससे पहले ही हम 5 थ्योरम्स कर चुके हैं, उन पांचों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देखें अगर आपने नहीं देखा है। अगर देखा है तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC लेट D बी द पॉइंट ऑन BC सच दैट BD by DC इज इक्वल्स टू AB by AC, प्रूव दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये कन्वर्ज है किसका? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमारे पास क्या था? हमारे पास था कि एक ट्राइंगल था, उसमें एक एंगल था, उसका एक लाइन जो है, एक लाइन हम खींच रहे थे उस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ एंगल है उसको बाइसेक्ट करते थे तो BD by DC जो है वो AB by AC के इक्वल होता था, ये हम प्रूफ करते थे। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। कन्वर्ज मतलब क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल, उसका ऑपोजिट। यहाँ पे हम लोगों को पहले ही वो चीज दी हुई है जो हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में प्रूव किया था। यहाँ हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है कि BD by DC AB by AC के इक्वल है। पहले ही दिया है कि ये साइड और ये साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल है, ये हमको गिवन है। हमको करना क्या है तब? हमको करना है कि AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, ये चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास यहाँ पे गिवन है जो चीज है वो हम पहले लिखेंगे। कोई भी थ्योरम प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमको गिवन लिखना है। तो यहाँ पे गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हमारे पास दिया हुआ है कि BD by DC जो है वो इक्वल है AB by AC के। ये हमको पहले से दिया हुआ है। अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। टू प्रूफ AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो यहां पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, सेम कंस्ट्रक्शन है जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में था। क्या कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे? हम लोग EC ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AD, EC ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AD और उसके बाद BA को प्रोड्यूस करेंगे E तक। क्या करेंगे? ड्रॉ EC पैरेलल टू AD, इसके बाद प्रोड्यूस BA टू E। ठीक है, सिंपल है। EC ड्रॉ किया पैरेलल टू AD एंड BA को प्रोड्यूस किया कि वो E पे जाके मिल जाए। ये कंस्ट्रक्शन हमने किया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में भी और सेम कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो चलिए अब इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे? प्रूफ हम लोग करेंगे थियल्स थ्योरम की मदद से। थियल्स थ्योरम ही यूज करेंगे जो हम लोगों ने यूज किया था कहाँ पे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। सेम थ्योरम यहाँ पे भी यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल? BEC ट्राइंगल में AD जो है वो पैरेलल है EC के। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ना सर? यहाँ पे देखिए AD जो है, यहाँ पे AD है, ये AD जो है वो पैरेलल है EC के, ये हमने पहले ही कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। इसके बाद देखिए अगर ये AD पैरेलल होगा, अगर ये ट्राइंगल है हमारा BEC, इसमें AD EC के पैरेलल है तो AB जो आपका AD है वो इन साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यही ना थियल्स थ्योरम कहता है। क्या कह रहा था हमको कि जो आपका पैरेलल लाइन है किसी थर्ड साइड के अगर पैरेलल है तो बाकी दो साइड्स को वो लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि BD by DC जो है ये दोनों साइड्स का रेशियो AB by AE के इक्वल होगा। यहाँ पे आ जाएगा AB by AE। ये कहां से आया? बाय थियल्स थ्योरम। ठीक है, रीजन्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीजन लिखते जाना है। कोई भी स्टेप लिखना है अगर उसका कोई कारण है तो वहां पे जरूर दीजिए, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएगा। तो BD by DC AB by AE के इक्वल हुआ, पर हमको गिवन क्या था सर? हमारे पास गिवन था कि BD by DC AB by AC के इक्वल है, बट हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं, बट BD by DC इज इक्वल्स टू AB by AC। ये कहां से आया? तो गिवन है।
तो अब देखिए यहाँ पे भी बी डी बाई डी सी, यहाँ पे भी बी डी बाई डी सी, तो ए बी बाई ए सी और ए बी बाई ए ई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमारे पास है ए बी बाय यहाँ पे ए ई इज इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी। तो ए बी कैंसिल आउट, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ए ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए सी हो गया सर, ए ई इज इक्वल्स टू ए सी हो गया। अब देखिए अगर ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, कौन सा, ए ई सी, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ए ई सी, इस ट्राइंगल में हमारे पास ए ई और ए सी इक्वल है। ए ई और ए सी अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, इनके ऑपोजिट एंगल्स जो है, ए सी के सामने ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल है, वो इक्वल हो जाएगा। वहां पे हमने लिया था इक्वल एंगल्स हमको मिले थे तो उनके ऑपोजिट वाला साइड इक्वल था, यहाँ पे इक्वल साइड्स हैं तो इनके ऑपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा। एकदम सिंपल है। तो AC के सामने क्या है, ये वाला एंगल है, AE के सामने ये वाला एंगल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ACE जो एंगल है वो AEC के इक्वल हो जाएगा। ACE और ECE AEC इक्वल हो गए। अब देखिए क्या है आगे, आगे हमारे पास है कि ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जो हम लोग देखे थे पहले भी। अगर आप ये AD और ये AD है, ये EC है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन आपका AE है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को के लिए ट्रांसवर्जल है, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या, BAD जो एंगल है हमारा वो AEC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और दूसरा देखिए, और हमारे पास ये वाला भी एंगल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। देखिए ये AD है, ये AC है, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACE, ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए BAD AEC के इक्वल हो गया, DAC ACE के इक्वल हो गया, पर ये दोनों तो इक्वल है ना, ये दोनों देखिए यहाँ पे इक्वल किया हुआ है, तो देयरफॉर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, सो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल DAC। ये कहां से आया, ये इक्वेशन 1 से आया, क्योंकि 1 कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब इन दोनों की इक्वल जो चीजें हैं वो भी इक्वल होंगे, है ना, एकदम सिंपल है। तो आपका BAD और DAC इक्वल हो गया, यही तो करना था सर, हमको प्रूव करना था कि AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। एंगल A का बाइसेक्टर तभी ना होगा जब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। बाइसेक्टर वर्ड का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, बाइसेक्टर यानी जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब एंगल A को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए दो पार्ट्स हैं एंगल A के, दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो क्या हो गया प्रूफ, हेंस AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। ये था हमारे पास कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इससे पहले हमने किया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स। तो टोटल हमने 6 थ्योरम्स कर लिए हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7A। सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू।